हो गया। क्या चल रहा था? क्लास 10th का बायोलॉजी। कल हम लोग शुरू किए थे, मानव में पाचन का पहला पार्ट शुरू हुआ था, है ना। और कुछ कुछ चीज हम लोग पढ़े थे, कुछ कुछ चीज में, जिसमें से क्या क्या पढ़े थे, कोई कुछ बता सकते हो? जीभ में कौन सा होता है, माने लार ग्रंथि कितना है? लार ग्रंथि 3 है। और भी बहुत कुछ पढ़े थे, लेकिन फिलहाल हम लोग फिर उसको बंद ही कर दो, बड़ी हल्ला करता है, बंद कर दो, ठीक है। एक बात बोले थे कि एक बार फ्रेश करके चित्र बना देना है ना। हालांकि और भी तुम फ्रेश बना सकते हो, जितना हम कोशिश किए, थोड़ा सा कोशिश किए, अब तुम लोग और भी बढ़िया से कर सकते हो। इंग्लिश इसका इसलिए लिख दिया ताकि आपको कहीं भी थोड़ा दिक्कत ना हो। याद नहीं करना है, इसको ढंग से समझ लेगा फिर तुम उतार देगा। अपने शरीर को तुम देखो, खाना तुम खाते हो सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। मुंह में गुफा है, और उस गुफा को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी टर्म में क्या बोलेंगे? गुहा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मुख गुहा। बात समझ में आ रही? जहां जहां शरीर में होल है, बॉडी में जगह खाली है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? गुफा ही कहते हैं। इसीलिए उस जगह को बायोलॉजी में क्या कहता है? गुफा को गुहा कहता है। तो मुख गुहा। अब मुख गुहा में खाना गया, मुख गुहा में सबसे पहले तुम खाना को पाचन करोगे। अब खाना का कौन सा पार्ट पाचन होता है मुख गुहा में? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बात समझ में आ रही है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट वहां पूरा नहीं होता 100%, फिर भी चलो शुरू हुआ है कि नहीं। कुछ कुछ चीजों को अभी आंशिक रूप से हुआ है, आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद भोजन जो है कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। बताइएगा, ग्रास नली में एक ओवरव्यू पूरे का दे देते हैं, बाकी फिर से एक एक करके डिटेल बताएंगे, है ना। 2 बार हो जाएगा, थोड़ा समझ में बढ़िया सा आ जाएगा। मुख गुहा में भोजन का पाचन कार्बोहाइड्रेट का हुआ, खाना आगे बढ़ा और कहाँ आया? ग्रास नली में। और ग्रास नली में खाना का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन मतलब पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से किसमें भोजन का पाचन नहीं होता है? दे दिया ऑप्शन 4 को, जैसे मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, और एक तो दे दिया ग्रास नली। आप क्या मारिएगा ऑप्शन? पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल पूछा हुआ है, निम्न में से किसमें भोजन का पाचन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होगा? उसमें, क्योंकि कोई पाचक ग्रंथियां ही नहीं है। पाचक ग्रंथि उसमें है ही नहीं। वो खाना को सिर्फ, जैसे एक चीज तुम समझ लो कि अगर यदि तुम ये, और ये होता बड़ा कोमल हाइलम का बना होता है, बहुत ही कोमल टाइप का होता है, इस पे जो रबड़ ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें खाना का परमाणु कुंचन होता है थोड़ा थोड़ा सा, और परमाणु कुंचन और भी नीचे होता है। लेकिन इसको खाना समझो कि यहाँ खाना तुम डाले हो, और यहाँ धीरे धीरे वो आएगा, धीरे धीरे सरक सरक के आएगा, ना कि एक ही बार में आ जाता है कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर फिर एक रसगुल्ला की बात करेंगे। मान लो कि तुम रसगुल्ला खाए, और रसगुल्ला आपने खाया, और रसगुल्ला, जिसको भोज में रसगुल्ला कैसे खाता है? दिया अंदर। तो अगर यदि ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा इसमें, अगर इसमें माने जैसे परमाणु कुंचन नहीं होगा, तो क्या होगा? यहां तुम रसगुल्ला, और ये आमाशय में गिरेगा ढक, है कि नहीं। इसीलिए उस जगह पे क्या होता है? परमाणु कुंचन होता है, माने धीरे धीरे वो खाना सरक के। अच्छा, तुम मूड़ी उठा दो, माने पैर उठा दो और मूड़ी नीचे कर दो, तो भी खाना किधर जाएगा? तो भी खाना नीचे की ओर जाएगा। जैसे हम मान लो ये आदमी है, और ये, अब आदमी को हम उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर खाना खा रहा है, तो क्या खाना उसका नीचे गिर जाएगा? नहीं ना, तो भी खाना आमाशय की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वो खाना उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है उसका, वो पूरे हो। तो आप समझ में आ गया कि ग्रास नली में कोई भोजन का पाचन नहीं होगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ग्रास नली के जस्ट नीचे जाएंगे, क्या मिल जाएगा?
अमाशय मिलेगा। और अमाशय में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हालांकि 10th क्लास के सिलेबस में एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना का ही बात करेंगे, ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अमाशय में खाना 3 से 4 घंटा रखता है। कितना? 3 से 4 घंटा खाना 3 से 4 घंटा रखता है इसमें। और खाना रखने के बाद उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी निकलते हैं, जिसमें से मेन रूप से क्या क्या निकलता है? श्लेष्मा निकलता है, HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है ना। और इसके अलावा एक और आप लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी बात करेंगे। रेनिन सुना होगा, रेनिन। रेनिन एक ऐसा एंजाइम्स है जो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा ज्यादा? बच्चों में। रेनिन का काम क्या है? दूध को वो फाड़ देता है, दूध से दही में। जैसे बच्चा को तुम देखता होगा, माँ पिलाती है उसको दूध, और जब वो उल्टी करता है तुरंत उल्टी कर देता है, कभी कभी ज्यादा पी लिया तो उल्टी कर देता है। तो जब भी बच्चा उल्टी कर देता है उसमें उसका दूध रहता है कि दही रहता है? देखा है बच्चा को उल्टी करते हुए? तो ऐसा क्या हो गया पेट में जाने के बाद, तो वो तुरंत क्या करता है? रेनिन उसको माने उसको फाड़ देता है। बात समझे? दूध से वो दही में बदल देता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो चीज तुम्हारे सिलेबस का है नहीं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग। अमाशय में खाना 3-4 घंटा रहता है, वहां HCl निकलता है और खाना को पूर्ण रूप से वहां पे कूचा कांचा जाता है। समझ लो, इतना ही है कि नहीं? इसके बाद खाना और कहां बढ़ जाएगा? इसके बाद खाना बढ़ जाएगा छोटी आंत की तरफ। किधर बढ़ जाएगा? छोटी आंत। सीक्वेंस याद रखोगे भाई साहब। मुख गुहा के बाद किस में आया? मुख गुहा के बाद वो आया ग्रास नली में, आया ना। और ग्रास नली के बाद वो खाना आएगा अमाशय में। अमाशय के बाद आएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद जाएगा बड़ी आंत में। बात समझ में आ रही? तो ये सीक्वेंस याद रखोगे, तो सीक्वेंस याद रखोगे तुमको मजा आएगा समझने में, पढ़ने में। समझ में आ रही बात? तो ये छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद इसको फिर किसमें जाना है? बड़ी आंत में। छोटी आंत में खाना का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है बढ़िया से, उसमें कोई कमी नहीं रहता है। और जब खाना पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, अमाशय में जब पूरे पाचन होकर के निकलता है, उसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछा जाता है सवाल। बात समझ में आ रही है कि अमाशय के बाद जो वो खाना होता है, खाना को क्या किस नाम से बोला जाता है? तो वो काइम हो गया। बड़ी आंत में खाना का पाचन हो गया, और वहीं पे लंबा प्रोसेस है, वहां पे ही खाना का अवशोषण होता है। क्या होता है? तुम्हारे शरीर में जो तुम खाए हो उससे जो मिला शरीर को, वो वहीं पे अवशोषित किया जाएगा। और जो अवशोषित करता है उस अंग को क्या कहते हैं? विलाई या रसांगुल। अंगुली जैसी ऐसी 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 ये उठा हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें ये खाना का अवशोषित होता है, ठीक है। खाना अवशोषित हो गया। अभी भी खाना में पानी बहुत बचा हुआ है ना, क्योंकि तुम खाना के साथ साथ तुम पानी को भी क्या किए हो? पिए हो। खाना के साथ पानी पिए हो ना, वो पानी अभी भी बचा हुआ है। वो पानी का अवशोषण कहाँ हो जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में खाना पानी का अवशोषण हो गया। अब तुम्हारा पूर्ण रूप से, अब वो कोई उसमें मटेरियल तुम्हारा बचा हुआ नहीं। अब वो मल द्वार में क्या, मलाशय में वो जमा हो जाएगा, और मल द्वार के या फिर एनस के द्वारा या गुदा के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। ये हो गया एक थोड़ा सा ओवरव्यू। हालांकि आपको यही कंप्लीट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा है वो हो गया, है ना। अब इसको जैसे अभी हम कल जो पढ़ाए थे मुख गुहा के बारे में कुछ पढ़ाए थे, अब उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा में हम लोग लार के बारे में समझे थे कि लार होता है ना। लार होता है, उस लार का काम क्या है? उस लार का काम क्या है? तो सबसे पहला लार का काम है दांतों की सफाई करना। आप कभी गौर किए हैं, दिन भर तुम मुंह चलाते हो, दिन भर कुछ ना कुछ खाते हो, या फिर नहीं भी खाते हो तो कम से कम मुंह चलते रहता है ना, तो एक समय क्या होता है, तुम्हारा मुंह बास नहीं मारता है। समझना बात। लेकिन रात को तुम 8 घंटा 6 घंटा 5 घंटा ही सो जाओ, सोने के बाद तुम उठो, तुम्हारा मुंह बास मारने लगेगा। रीजन क्या है? लार वो पूरा तरह से हर जगह मिला नहीं है ना। वो लार तुम्हारा दांतों की सफाई करता है, वो लार तुम्हारा बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए तुम्हारा दांत साफ रहता है। इसीलिए सुबह उठ करके भोजन करने को बोलता है ना। न तो कखनो कतल बरबजुम कर लिया कखनो नहीं ना बोलता है, सुबह उठ के ही बोलता है। भोजन को मुलायम
और फिसलन भरा बनाता है। भोजन को जो तुम खाते हो, खाना 2-4 बार चबा लेना रोटी और उसको उगल देना, तुम देखोगे उसमें चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। वो खाना को क्या कर दिया, चिपचिपा, तब घोंट सको तुम आराम से, घोटा जाएगा, है कि नहीं। और करिए, इसमें उपस्थित लाइसोजोम, अच्छा लाइसोजोम, एनसीईआरटी में लाइसोजोम लिख दिया है, जबकि इसका ओरिजिनल नाम लाइसोजाइम है। क्या नाम है, लाइसोजाइम, इसको लाइसोजाइम कहना है। लाइसोजाइम जीवाणुओं का खात्मा करता है। जीवाणु, जैसे तुम रसगुल्ला फिर से खा गया, और वो रसगुल्ला तुम ऊ वाला खा गया जरा मछिया मरल खा गया, गलत नहीं है, एकदम 100% है। अब उसको क्या किया, तुम तो खा गया, मक्खी कहां कहां से उड़ के आया होगा, या फिर मक्खी खुद वो अपने गंदगी है कि नहीं, तो वो तुम्हारा मुंह में जैसे गया लाइसोजाइम, उसको क्या करेगा, लाइसोजाइम, टाइलिन, ये सब मुंह में जो होता है एंजाइम्स होते हैं, तो ये सब क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। ठीक है। इसके बाद लार जो है, मुख गुहा का होठ मुख को गिला रखने में सहायता करती है। मुंह को गिला रखने में सहायता करती है। बात समझ आ रही। मुंह को गिला रखने में कौन सहायता करेगा, लार सहायता करता है। तुम्हारा मुंह गिला रहे, इसके लिए लार सहायता करता है। होठ तुम्हारा गिला रहे, जिससे ध्वनि, अभी आप गौर करिएगा तो हमको बोलने में थोड़ा ज्यादा ताकत लग रहा है। रीजन साफ है कि हमारा मुंह सूख गया है। मुंह सूख गया है तो जितना ज्यादा और सूखते जाएगा, मेरा आवाज और ज्यादा दबते चले जाएगा। समझा। एक वो कहानी है छोटा सा, ITI कर रहे थे जब धनबाद में, उस समय क्या हुआ था, एक टीचर थे हम लोग को, उनका प्रॉब्लम था थोड़ा यही, जैसे उसको पानी जब, जैसे शरीर में जब उसका होठ सूख जाता था, शरीर में पानी, जैसे मुंह में पानी, लार की कमी हो गया तो उसका आवाज जो है रुक जाता था, तो पानी पीते रहते थे। उस समय हमको समझ नहीं आता था कि क्या कारण हो गया। तो अभी आप समझिए कि जब आपका मुंह सूख जाएगा ना, तो आपका आवाज जो है निकलने में दिक्कत करता है ना, उच्चारण करने में दिक्कत करता है, सुचारू रूप से नहीं चलेगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है इसमें उपस्थित टाइलिन, टाइलिन भी एंजाइम्स है, जैसे लाइसोजाइम है वैसे ही टाइलिन है, सब एक ही बिरादरी का चीज है। ये क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करेगा। हमारी जीभ खाने के साथ लार मिलाने में सहायता करती है। जीभ क्या करेगा, लार मिलाने में सहायता करता है। खाना में लार मिल जाए ढंग से, खाना में लार मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो खाना आराम से तुम घोट सकते हो, आराम से वो पाचन हो जाएगा, है ना। तत्पश्चात भोजन ग्रसिका से होते हुए अमाशय की तरफ, मुंह से ग्रसिका होते हुए अमाशय की तरफ जाएगा, वो अमाशय की तरफ बढ़ता है। अमाशय में भोजन का, भोजन के आने से फैल जाता है अमाशय। देखिएगा, आप खाना खाते हैं तो आपका पेट फूलता है कि नहीं, पहले जैसा नहीं रहता, थोड़ा ना थोड़ा जरूर फूलेगा। ये सारा चीज था। अब बताओ इसमें से कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बताइए सर, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। इसमें सारा हम नहीं बताए, यकृत नहीं बताए, अग्न्याशय नहीं बताए, ये सब जो है माने जैसे पाचन में, ये सब का अलग रोल है, इसी को अलग से हम लोग देख लेंगे। फिलहाल इतना हम बात बता, ठीक है, तो रोक दो।